एवरीवन, क्वेश्चन मार्क अनिल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं अपने फार्मूले में डिस, डॉलर डी और डॉलर फ्रैक्शन। ठीक है, ये तीनों फार्मूलों को डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, इनके क्या क्या यूज होते हैं सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं अपने वीडियो के स्क्रीन पर लैपटॉप। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखने वाले हैं डिस, फिर डी और डॉलर फ्रैक्शन। डिस में क्या होता है कि हमें रिटर्न देता है डिस्काउंट रेट ऑन सिक्योरिटी अमाउंट्स पर। जैसे मैं कोई म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, फिर 1 साल के लिए। ठीक है, उसके बाद मुझे, जैसे मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और उसके बाद मुझे 1,20,000 या फिर 1,30,000 रुपए वापस मिल रहा है, तो उस पर हमारा डिस्काउंट रेट क्या रिटर्न दे रहा है, ये चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप में यहाँ पे इसका सिंटेक्स सिंपल सा है। सबसे पहले पूछता है सेटलमेंट, फिर मैच्योरिटी, फिर उसके बाद प्राइस। सेटलमेंट आपका वो डेट होता है जिस दिन इशू किया गया है, मैच्योरिटी एंड ऑफ द डेट लास्ट में, प्राइस आपका कितना होगा। ठीक है, और रिडीमेशन कितना हो रहा है, मतलब कितना आप वापस निकाल रहे हैं। बेसिक आपका ऑप्शनल होता है, आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने ले लिया है कि मैं 1 साल के लिए टोटल ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 1/9/2024 से मेरा जो फंड है वो स्टार्ट हो रहा है और 1/9/2025 पे खत्म हो रहा है। ठीक है, टोटल प्राइस मैंने कितना इन्वेस्ट किया है, 1 लाख रुपए, और मैं वापस कितना मिल रहा है, 1,20,000 रुपए हमें 1 साल बाद वापस मिलेगा। इस पे मुझे डिस्काउंट रेट कितना मिल रहा है, कितना परसेंट मिल रहा है। ठीक है, इसके लिए हम इसको डिस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लगाते हैं इज इक्वल टू डिस ब्रैकेट, और सबसे पहले पूछेगा आपका सेटलमेंट डेट, दे देते हैं, फिर कॉमा, फिर मैच्योरिटी आपका ये दे देते हैं, कॉमा, फिर पर में आपका ये दे देते हैं, फिर कॉमा, और यहाँ पे मैं रिम्यूनरेशन भी दे दिया। ठीक है, ब्रैकेट बंद करके जैसे एंटर किया, यहाँ पे देखो 17%। अगर आपका ये थोड़ा सा मिस्टेक आ रहा हो या फिर जर्नल ऐसा फॉर्मेट आ रहा हो, ठीक है, तो आप यहाँ से परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 70%। ये हो रहा हमारा, इस पे मेरा डिस्काउंट मिल रहा है 70%। ठीक है, 70% का मुझे रिटर्न हो रहा है। 70%, 1 लाख का 70% मुझे रिटर्न किया जा रहा है, जो कि 1,20,000 रुपए, टोटल 20,000 रुपए वापस मिल रहे हैं। ठीक है, दूसरा मेरा डॉलर डी का यूज तब कर देंगे जब हमें फ्रैक्शन वैल्यू को डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। किसी भी फ्रैक्शन डॉलर को या फिर फ्रैक्शन को डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले फ्रैक्शन लिखेंगे। फ्रैक्शन आपको सबसे सिंपल सा कुछ इस प्रकार का आप लिखेंगे, यहाँ पे जैसे मैंने दिया है कुछ इस प्रकार का, आप यहाँ पे इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं इसमें कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए कैसे लिखता हूँ इस चीज को। यहाँ पे मैं 1 फ्रैक्शन, यहाँ पे 1/3, ठीक है, इंटर कर देता हूँ। ये मेरा कुछ इस प्रकार से आपका लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2, ठीक है, फिर स्पेस प्रेस करो, फिर 3/4, ठीक है, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद स्पेस प्रेस करो, 4/5। ठीक है, ये मेरा फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। ठीक है, अब इसको मुझे डॉलर फ्रैक्शन डॉलर और फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन डॉलर निकालने के लिए सबसे पहले जो ऊपर की वैल्यू है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, फिर उसमें पॉइंट लिखते हैं। अब जो सबसे 1/3 है, यहाँ पे 1.1 लिख लेंगे। ठीक है, अब फ्रैक्शन में मुझे जो लास्ट का नीचे का होता है, जैसे 1/3 है, यहाँ पे मैं 3 लिख लेता हूँ। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ 2.3, और फ्रैक्शन इसके कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे जस्ट नीचे लिख लेता हूँ 2.4, और फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं डॉलर डिग्रेड का यूज करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन डॉलर दिया है, फ्रैक्शन दिया है, अब डिग्रेड मुझे निकालना है। ये क्या करेगा, डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इज इक्वल टू लगाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉलर डी। ठीक है, ब्रैकेट लगाता हूँ। अब यहाँ पे देखो फ्रैक्शन डॉलर पूछा ये, और फिर मैं कॉमा लगाया, और फ्रैक्शन कितना है, ये है। ब्रैकेट बंद करके आप इंटर कर दीजिए, देखिए 1 पॉइंट कुछ समथिंग का आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सबका ऐसे निकाल देता हूँ। यहाँ पे देखिए सबका ऐसे ही निकल गया आराम से, देखो 2.75 और 2.80, ऐसे ही सबका निकल गया। ठीक है, अब ये डॉलर फ्रैक्शन क्या होता है, ये फ्रैक्शन वैल्यू निकालता है। सेम यही वैल्यू आपको इनपुट करके दे देगा।
डेसिमल को, जो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा, फ्रैक्शन डॉलर होगा, वो निकालने के लिए आपको काम देगा। जैसे यहाँ पे देखिए मैं इस पे इज इक्वल टू करता हूँ, यहाँ पे मैं डॉलर एफ आर फ्रैक्शन यहाँ पे ब्रैकेट लगाता हूँ, और डेसिमल का डॉलर डेसिमल पूछ रहा है, तो डॉलर डेसिमल डॉलर पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको लेता हूँ, और फ्रैक्शन कितना है ना, ये सॉरी गलत हो गया, डेसिमल जो डॉलर होता है, ये मेरा डेसिमल डॉलर निकला है अभी के अभी। अब इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन कितना है, ये आपको फ्रैक्शन डॉलर में कन्वर्ट कर देगा। ब्रैकेट बंद करके इंटर करता हूँ, यहाँ पे देखिए वही सेम वैल्यू आपको पुट करके दे दिया, यहाँ पे एंटर करता हूँ, ठीक है, ये सेम वैल्यू आपको पुट करके दे दिया, 1.2 1.3 1.4, ये सेम वैल्यू आपको निकाल के यहाँ पे दे दिया। अब देखिए ये जो है ये क्या मेरा सही आया, देखिए एकदम एकदम क्रॉस चेक हो गया कि मेरा एकदम सही आया, ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये एकदम सही आया। अब देखिए ये जो वैल्यू है ये मेरा क्या है, ये मेरा सही आया 1/2। अब यहाँ पे सबसे ऊपर देख सकते हैं 1.3333 करके आया, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसमें कन्वर्ट कर देता हूँ, देखो ये देखिए एकदम पॉइंट टू पॉइंट निकल गया, ठीक है, देखिए मैंने 1/3 लिया था, ठीक है, तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो 1.133 आएगा, वही सेम चीज यहाँ पे निकाल के दे दिया। तो ऐसे ही हम फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन डॉलर को कन्वर्ट करते हैं अपने एक्सेल में। तो अगर हमारे वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।